हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे सबको सिखाएंगे सीरीज। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, हाउ डू दे मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो ये दे कौन है ये तो हम इस छोटे से लेक्चर में समझ ही जाएंगे। बट वो करते कैसे हैं? यूजिंग ग्रीन शू ऑप्शन। तो हम पहले समझते हैं कि ग्रीन शू ऑप्शन क्या है। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एक्स एम बी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लो, बिकॉज ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके लिए हम टाइम टू टाइम लेके आएंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन विद दी डेफिनेशन व्हाट इज ग्रीन शू ऑप्शन। ठीक है, तो देखो, वुल्वरिन वर्ल्ड वाइड, ये ऐसा इमेज मैंने क्यों लगाया ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को देखते हैं। तो डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है: A Greenshoe option is an over-allotment option. In the context of an initial public offering, it is provision in an underwriting agreement that grant the underwriter the right to sell investors more share than initially planned by the issuer if the demand for a security issues prove higher than expected. तो सच में बताऊं, ये पढ़ के तो मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा है। सो क्यों ना हम इसको सरल और सीधा भाषा से समझे, इन छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सो फ्रेंड्स, बी बैक विथ मी फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स एंड लेट्स डिकोड द ग्रीन शू ऑप्शन। तो देखो, इसको इसका नाम कैसे पड़ा। तो इस ग्रीन शू ऑप्शन को सबसे पहले किसने यूज़ किया? ग्रीन शू कंपनी ने इशू किया जब वो आईपीओ लेके आ रहे थे, तो इसीलिए इसका नामकरण हुआ ग्रीन शू ऑप्शन। नेक्स्ट है, इसको कब किया गया? इसको इशू किया गया 1919 में। ठीक है, नेक्स्ट, वाई ओवर अलॉटमेंट। तो ये जो प्रोसेस है ग्रीन शू ऑप्शन, ये है ओवर अलॉटमेंट का प्रोसेस। मतलब कोई जो सिक्योरिटीज, लेट्स से 1 लाख सिक्योरिटीज मार्केट में कोई कंपनी बेचने आई है, ठीक है, प्राइमरी मार्केट में, तो अब वो ओवर सब्सक्रिप्शन के वजह से दे कैन ओवर अलॉट। कितने परसेंट है? दे कैन ओवर अलॉट बाई 15%। ठीक है, तो यूएस सिक्योरिटी मार्केट एंड इंडियन का जो सेबी है वो भी 15% ही बोलते हैं, अप टू 15% ऑफ द इशू साइज। ये कौन करते हैं? ये करते हैं अंडर राइटर। तो जैसा कि मैंने थंबनेल पे बताया था, दे, तो ये दे कौन है? ये दे है अंडर राइटर। ठीक है, अंडर राइटर मेक्स दैट प्रॉफिट। कैसे? यूजिंग ग्रीन शू ऑप्शन, वो हम एग्जाम्पल से समझेंगे। सो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया है। अब बढ़ते हैं आगे कि हाउ डज प्राइस स्टेबिलिटी वर्क्स। तो उससे पहले हमको ये समझना है कि दो लोगों को, जैसे कि मेरे आईपीओ वाले लेक्चर पे मैंने बताया था कि अंडर राइटर का काम क्या है। अंडर राइटर जो इश्यूअर कंपनी है उनके आईपीओ के बारे में लोगों को बताती है। ठीक है, ये पहले के समय में क्या होता था, अंडर राइटर अलग अलग शहरों में जाके अलग अलग इन्वेस्टर्स से मिलके दे वेर एक्सप्लेनिंग दैट वाई दिस आईपीओ इज इंपॉर्टेंट एंड वाई दे शुड बाई एंड हाउ दे कैन मेक प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन आज के दिन में जस्ट बिकॉज ऑफ डिजिटल पेनिट्रेशन इनका काम थोड़ा सा बदल गया है। स्टिल दे गो टू सिटी, बट दे आर मोर कीन टूवर्ड्स डिजिटल एडवर्टाइजिंग, मतलब थ्रू डिजिटल मोड से लोगों को बताना। सो दैट इज द वर्क ऑफ अंडर राइटर। एंड इसके साथ साथ अंडर राइटर और भी बहुत सारा काम करती हैं। तो उसके लिए जो इश्यूअर कंपनी है, अंडर राइटर को एक, है ना, ताकि जब लिस्ट हो तो इनका जो फीस है वो थ्रू प्रॉफिट इनको मिले। ठीक है, तो वो उस चीज को हम समझते हैं। देखो, सेबी ने ग्रीन शू ऑप्शन को 2003 में अलाउ किया है इंडियन सिक्योरिटी मार्केट में। उन्होंने भी बोला है नॉट मोर देन 15% ऑफ इशू साइज। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज ऑप्शन में कब आता है, मतलब कब एग्जीक्यूट होता है? द डे आईपीओ गेट्स लिस्टेड। कैसे, वो हम समझते हैं। तो देखो, जिस दिन आईपीओ लिस्ट होता है, आईपीओ लिस्ट होने से पहले एक होता है अलॉटमेंट प्राइस। अलॉटमेंट प्राइस, ठीक है, तो मान के चलो किसी भी स्टॉक का अलॉटमेंट प्राइस 100 रुपीज है, एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल। तो दो केस हो सकता है, एक तो प्राइस बढ़ गया है और एक तो प्राइस गिर गया है। बढ़ जाने से लेट से 120 हो गया है, कम हो जाने से 80 हो गया है। ऐसे ऑप्शन होते हैं, राइट। तो अब क्या होता है, अगर बढ़ गया तो जो अंडर राइटर है, इट बाय, मतलब अंडर राइटर बाय इट प्री डिटरमाइंड प्राइस फ्रॉम द इशूअर। इशूअर कंपनी से वो प्री डिटरमाइंड प्राइस में खरीद लेता है। और अगर प्राइस गिर जाता है तो सेम अंडर राइटर, अब अंडर राइटर इशूअर कंपनी से नहीं, वो मार्केट से खरीदता है ताकि प्राइस स्टेबल रहे, टू कवर देयर शॉर्ट पोजीशन। अब यहां पे भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा होगा,
तो कोई बात नहीं, इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से दूर कर देते हैं। अलॉटमेंट प्राइस कितना था? 100 रुपीज़ का था, ठीक है। अब हम समझते हैं कि अगर प्राइस बढ़ गया, मतलब अब प्राइस लिस्ट होने के टाइम 120 रुपए में लिस्ट हुआ है, ठीक है। तो डिफरेंस कितने का हुआ है? डिफरेंस 20 रुपीज़ का डिफरेंस है। तो अब देखो एक चीज, अब ग्रीन शू ऑप्शन को एक्सरसाइज करता है कौन? अंडर राइटर। क्यों? क्योंकि उसको सीधा सीधा फायदा दिख रहा है। अंडर राइटर और जो इश्यूअर कंपनी है, इनके बीच में एक एग्रीमेंट तो पहले ही बन गया था कि प्री डिटरमाइंड प्राइस का, कि हम आपके शेयर को 90 रुपए में खरीदेंगे चाहे प्राइस कुछ भी हो, ठीक है। सो उन्होंने एक शॉर्ट पोजीशन पहले ही ये कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ले लिए हैं, ऑब्लिगेशन अपने ऊपर कि हमको खरीदना है। तो अब जब सर्ज हो गया प्राइस लिस्ट होते टाइम, अब वो ग्रीन शू ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे और वो इश्यूअर कंपनी को जाके बोलेंगे कि भैया अब टाइम आ गया है, ओवर अलॉटमेंट करके मुझे शेयर आप दे दीजिए। तो ये करते हैं ओवर अलॉटमेंट, कितना? 15% का। अब हम उस पर नहीं जाते, मान के चलो उन्होंने पर शेयर खरीदा, जो प्री डिटरमाइंड प्राइस है वो मान के चलो 90 रुपीज़ का है, प्री डिटरमाइंड प्राइस, ठीक है। तो वो 90 रुपीज़ पर शेयर खरीदते हैं, ₹90। तो अब ये प्रॉफिट जो है 20% तो रिटेलर के लिए था, आपके और मेरे लिए था, है ना, क्योंकि हमको अलॉट 100 में हुआ। अब प्राइस 120 है, मतलब आपका और मेरा प्रॉफिट 20। लेकिन अंडर राइटर का प्रॉफिट कितना है? उन्होंने तो 90 रुपए में अभी खरीदेंगे शेयर। तो जब 90 रुपए में खरीदेंगे और शेयर का करंट प्राइस है 120, मतलब वो पर शेयर 30 रुपीज़ कमा रहे हैं। दिस इज हाउ दे मेक मनी, ठीक। तो देखो, अब जब ये, मतलब यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ आपको ये भी समझना है कि ये जो ओवर अलॉटमेंट हो रहा है ना, इसका पैसा डायरेक्टली कंपनी में नहीं जाता। और ये जो इक्विटी डायलूशन हो रहा है ओवर अलॉटमेंट की वजह से, ये कंपनी नहीं करती। कंपनी के जो प्रोमोटर्स होते हैं ना, ठीक है, कंपनी के जो प्रोमोटर्स, ये उनके और अंडर राइटर के बीच का रहता है। तो प्रोमोटर्स का शेयर डाइल्यूट होता है यहाँ पे, और इससे जो एक्स्ट्रा, मतलब ये जो एक्स्ट्रा पैसा प्रोमोटर्स को मिला है, इसको प्रोमोटर खर्चा नहीं कर सकता, इसको एक एस्क्रो अकाउंट में रख दिया जाता है। क्या अकाउंट? ESCROW, एस्क्रो अकाउंट में रख दिया जाता है। अभी हम उसको लेके बात नहीं करेंगे, बिकॉज हम तो ग्रीन शू ऑप्शन पढ़ रहे हैं। अब मान के चलो कि प्राइस फॉल हो गया है। क्या हुआ है? प्राइस फॉल होके हो गया है ₹80। तो अब सीधा सीधा देख रहे हैं रिटेलर, मतलब आपके मेरे लिए कितना लॉस है? 20 रुपीज़ का लॉस है। हम तो डर गए। लेकिन अंडर राइटर को डरने की बात नहीं है। अंडर राइटर तो शॉर्ट पोजीशन पहले से लेके बैठा हुआ है, उनका प्री डिटरमाइंड प्राइस ऑलरेडी है। तो वो क्या करेंगे ना, मार्केट में अब प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करेंगे। और यही चीज प्रोमोटर ने उनको बताया था, मतलब उनके और प्रोमोटर के बीच में यही एग्रीमेंट था कि अगर प्राइस गिर गया तो आपको स्टेबिलिटी मेंटेन करना है। तो वो बहुत क्वांटिटी में मार्केट से शेयर उठा लेते हैं, ठीक है। एट दी ₹80 में वो उठा लिए, ठीक है। वो क्या किएंगे? बाई कर लेंगे फ्रॉम मार्केट एट ₹80। लेकिन प्री डिटरमाइंड प्राइस क्या है? 90 रुपीज़ का है। कितना है? 90 रुपीज़ का है कंपनी के साथ, मतलब इश्यूअर कंपनी के साथ। तो ये यहाँ पे डिफरेंस कितना हो रहा है? ₹10 का, ठीक है। मतलब जो इश्यूअर कंपनी है वो उनको 90 रुपए पर शेयर देने वाला है, बट वो मार्केट से आप 80 रुपए पर शेयर खरीद रहे हैं और जाके प्रोमोटर को बेच देंगे। मतलब ये ऑल ऑफ ए सडन नहीं होता है। थियोरेटिकली आप चीज़ों को समझो कि 80 रुपए में उन्होंने खरीदा मार्केट में, और मार्केट को उन्होंने स्टेबल कर दिया, ठीक है। मार्केट में वो खरीद के एडिशनल डिमांड क्रिएट करके उन्होंने प्राइस को तो मार्केट में स्टेबल कर दिया, लेकिन इसका उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। तो ये बेनिफिट उनको कंपनी देती है थ्रू दिस प्री डिटरमाइंड प्राइस विच वॉज 90 रुपीज़। तो ये जो डिफरेंस 10 रुपए का हो रहा है ना, दे आर मेकिंग प्रॉफिट। तो ये है प्रॉफिट। अब मैं यहाँ पे फिर से आपके लिए कलर चेंज कर दूँ, मान के चलो ब्लू में लिखा, अब लिखा प्रॉफिट। तो देखो दोनों केस में यहाँ का 30 रुपीज़ और यहाँ का 10 रुपीज़, मतलब अगर प्राइस बढ़ गया है तो उनको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, अगर प्राइस गिर गया है तो भी उनको प्रॉफिट होगा, लेकिन थोड़ा सा कम होगा, बट दे आर गोइंग टू मेक मनी इन द एंटायर प्रोसेस। तो अब शायद आपको समझ में आ गया हाउ दे आर मेकिंग मनी इन द स्टॉक एक्सचेंज। विद दिस वी आर डन। लेकिन इससे मतलब हमको क्या फायदा मिलता है? आपको और मुझे क्या फायदा मिला? देखो, हमारे स्टॉक का जो प्राइस है वो स्टेबल हो गया, ठीक है। मतलब
स्टॉक मार्केट में जो वोलेटिली हो रहा था उसको अंडरराइटर ने चेक कर दिया थ्रू दिस ग्रीन शू ऑप्शन। ठीक, आई होप आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन यू। इसके बाद भी अगर कुछ डाउट रह गया तो प्लीज 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 कॉमेंट सेक्शन में लिखो, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। So friends, let's meet in some other video, and always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.